हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांस लेवल ऑफ अल्फाबेट चैप्टर, बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ एडवांस लेवल। इन लास्ट सेशन लेक्चर 5 जो हमारा लास्ट सेशन में हुआ था, लेक्चर 4, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन एडवांस लेवल का वो एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया गया है कि फर्स्ट 12 इवन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द लेटर्स ऑफ द वर्ड सैक्रिड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच मल्टीपल ऑफ 4, वन लेटर अगेंस्ट वन नंबर। चलिए यहां तक का जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सिंक्रोनाइज करके, थोड़ा छोटा करके हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। क्या बोला है आपको कि राइट फर्स्ट 12 नंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जस्ट लिख देते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बोल रहा है इजी उसी वे में लिख देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये हमारा ये 20, 22 एंड 24 ये हमारा फर्स्ट 12 इवन नंबर्स हो गया। फिर क्या बोला है कि एक वर्ड दिया है सैक्रीड। एक वर्ड आपको वहां पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक वर्ड दिया है सैक्रीड। और बोला है हमसे कि इस सैक्रीड के प्रत्येक लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 के मल्टीपल के सामने लिख देना है भाई। तो सैक्रीड को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करें, इसके लेटर्स को, तो कैसे अरेंज करेंगे, ए, सी, डी, ई, आर एंड एस। ये आपका जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को जैसे है वैसे ही टॉप टू बॉटम अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 4, इसको ऐसे ही आपको पुट कर देना है। तो चलिए 4 के सामने हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 4 के सामने ए, नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है 4 का भाई, तो यहां पे सी, नेक्स्ट मल्टीपल के सामने हम लोग क्या पुट करेंगे, डी, फिर नेक्स्ट मल्टीपल के सामने हम लोग क्या पुट करेंगे, ई, फिर क्या करेंगे आर एंड द लास्ट वन इज क्या है आपका एस। ये तो था हमारा जो पहला जो 2 लाइन जो हमसे बोला वो हमने कर दिया। अब हमारे पास जो है वो है क्या, इंफॉर्मेशन ये है कि देयर आर 2 लेटर्स बिटवीन एन एंड एस। एन और एस के बीच में 2 लेटर होना चाहिए। तो चलो भाई एन और एस के बीच में अगर 2 लेटर होना चाहिए तो एस यहां पे 1, 2, एन आ जाएगा आपका क्लियरली कहां पे, तो 18 के एकदम सामने आ जाएगा। फिर बोला है कि देयर आर एज मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड एन एज बिटवीन पी एंड डी। अच्छा, ई और एन के बीच जितना लेटर है, ई और एन के बीच जितना लेटर आएगा, तो ई और एन के बीच हम देख रहे हैं, ई और एन के बीच अगर आप देखेंगे तो 0 लेटर है। तो पी और डी के बीच में भी 0 लेटर होना चाहिए। मींस कि या तो पी 10 पे आएगा या तो पी 14 पे आएगा। बट नेक्स्ट लाइन ही क्लियरली दे दिया है आपको कि P इज नॉट अगेंस्ट 14। P जो है वो 14 के सामने नहीं हो सकता, 14 के सामने नहीं हो सकता है। मींस पोजीशन ऑफ P इज क्लियर्ड, ट्रांसपेरेंट हो चुका है P का पोजीशन कि P कहां पे होगा, 10 के सामने। क्वेश्चन बोला था कि देयर आर एज मेनी लेटर्स बिटवीन P एंड D एज E एंड N। मतलब E और N के बीच जितना उतना P और D के बीच, या P और D के बीच जितना है उतना ही E और N के बीच होगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है आपका कि देयर आर 5 लेटर्स बिटवीन यू एंड टी। यू इज अबव टी, यू और टी के बीच में 5 लेटर होना चाहिए। तो एक ही जगह दिख रहा है बीच में 5 का कि भाई, और यू इज अबव टी मींस ये भी क्लियर हो चुका है कि यू 2 पे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और टी जो है हमारा वो नंबर 14 पे होगा आपका। फिर क्या बोला है कि U इज अबव T, I इज रिटन अगेंस्ट नंबर 6। चलो ये भी दे दिया कि नंबर 6 के सामने कौन है आपका, I है। और एक 22 का पोजीशन हमको क्लियर नहीं है, यहां कौन आएगा अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी कुछ नहीं। अभी इतना ही इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने स्क्रीन पे जो बोर्ड पर लिखा है, यही इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पीओ मेंस 2017 एसबीआई। पहला क्वेश्चन जो इस पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है
कि आप देख रहे होंगे कि विच इज द सेकेंड लेटर इन द वर्ड फॉर्म्ड बाई लेटर्स 6, 12, 14 एंड 20, 6, 12, 14 और 20। बोला है क्या चीज कि नंबर 6, नंबर 12, नंबर 14 और नंबर 20 के सामने का लेटर पहले पिक करो। नंबर 6 है सबसे पहले, तो क्या है भाई आई, फिर नंबर 12 क्या है डी, फिर नंबर 14 क्या है टी, एंड द लास्ट वन इज नंबर 20 के सामने क्या है आर। क्वेश्चन बोला है कि इन 4 लेटर से जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसका सेकेंड लेटर आपका आंसर होगा। इससे एक मीनिंगफुल वर्ड क्लियरली आपको दिख रहा है, जो बनेगा वो है DIRT और इसका सेकेंड लेटर क्या है आपका आई। जब पोजीशन नहीं दिया रहे कि आपको सेकेंड थर्ड किधर से लेना है, राइट से या लेफ्ट से, जब आप खुद से मानेंगे तो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। ये ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में आपको लेक्चर 3 में ये चीज बताया जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आई है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखिए आप जैसा कि क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, अब ये स्क्रीन पे दिया गया है कि इफ देयर आर 3 अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन अल्फाबेट रिटेन अगेंस्ट नंबर 10 एंड 22। बोला है क्या चीज आपको कि अगर 10 के सामने जो लेटर लिखा है तो P, और 22 के सामने मतलब 22 के सामने कौन सा लेटर होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी लेटर है और 10 के बीच में जो लेटर है, 3 लेटर आपको अल्फाबेट में आना चाहिए। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन बोला है कि अगर 10 नंबर वाले लेटर के और 22 नंबर वाले लेटर के बीच में अल्फाबेट में 3 लेटर हो, तो चलो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो हमको पता नहीं है कि 22 नंबर पे कौन होगा, लेकिन 10 नंबर वाला हमको पता है कि क्या होगा भाई, तो P है 10 नंबर पे। अब 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है सो देखिए। P के बाद 3 लेटर लेते हैं Q R S T, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि P के पहले का 3 लेटर लेते हैं, तो कौन होगा M N O और यहां पे कौन आएगा L। क्वेश्चन के अनुसार आप समझ रहे होंगे ये चीज को कि इस जगह पे 22 के सामने या तो L आ सकता है या तो T आ सकता है। यही 2 चीज इसके सामने आ सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट T इज ऑलरेडी रिटन अगेंस्ट 14, T ऑलरेडी लिखा हुआ है आपको किसके सामने, तो ये 14 के सामने, मींस यहां पे T तो नहीं होगा। तो अगर T नहीं होगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी था, इधर L और T होगा नहीं, तो कंफर्म है कि यहां पे क्या आ जाएगा L। मतलब नंबर 22 के सामने हमको क्या मिल गया, L मिल गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सो देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देन हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फाबेट रिटन अगेंस्ट नंबर 18 एंड 22। तब क्या बोला कि अब ये तो पता चल गया, तो बोला कि 18 के सामने जो लेटर लिखा है कौन सा लिखा है N, और 22 के सामने जो लेटर आया कौन सा आया L। तो बताओ कि अल्फाबेट में L और N के बीच में कितना लेटर होता है, तो भाई एक ही लेटर होता है ना M। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वह है 1, और 1 आपका कहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अब हम लोग, ये तो था 2017 का क्वेश्चन था। अब 2019 का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, देखिए डायरेक्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निर्देश। आप हमारे साथ जुड़े रहे और बीएससी कोचिंग क्लासेस आपको विश्वास दिलाता है कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी डेस्टिनी है, आपका जो भी डेस्टिनेशन है, वो सब आपको मिलेगा। कुछ समय देना पड़ेगा आपको, लगातार जुड़े रहें। कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें।
ये और एक चीज और आप लोग ध्यान दें कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो हमारा जो लाइव क्लासेस होता है, हमारा जो कंसेप्चुअल वीडियोस होता है, हमारा जो एडवांस लेवल वीडियोस होता है, जो प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का जो आपको डाला जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे और हमारे एप्स पे, वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज पर भी ध्यान देंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें ही करें, कमेंट भी करें, लेकिन वो जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें और वहां से आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर ले आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, उसके लिए एक सीरीज दिया गया है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये और कितना आसान क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। लिखा है कि स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक सीरीज दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट भी है, नंबर भी है और साथ साथ इसको सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं, इसमें सिंबल भी दिया गया है। मतलब यह एक ऐसा सीरीज है जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल दोनों तीनों चीज इसमें मिक्सचर है आपका। तो उस सीरीज को थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए वो सीरीज क्या है, आपके सामने तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो सीरीज है आपका 6D and EJ3FQ $G4H9KU स्टार और T, ये सीरीज है और इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन जो है एक चैप्टर है रीजनिंग में, इनपुट एंड आउटपुट, ये कुछ उसी के जैसा है। हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हुए इस सीरीज को पहले चेंज करेंगे और उसके बाद उसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको जवाब देना पड़ेगा। 5-6 सवाल इससे पूछ सकता है भाई मेंस के एग्जामिनेशन में ऐसे सवालों से। देखिए स्टेप 1 दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका लास्ट वाला लाइन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे में जो इस सीरीज का जो ये इंफॉर्मेशन है उसके लास्ट वाले लाइन में देखिएगा लिखा हुआ है कि स्टेप 2 स्टेप 1 के बाद होगा, स्टेप 3 स्टेप 2 के बाद होगा। मींस पहले स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3। मतलब हमको क्या करना है, तो इस सीरीज को हमको स्प्लिट करना होगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करना है, तो क्वेश्चन दिया है क्या चीज, द कॉन्सोनेंट्स विच आर प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल आर रीअरेंज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज बिफोर 6 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोला कि ऐसा कॉन्सोनेंट करने का मतलब क्या है आपका, तो व्यंजन। बोला कि ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके एकदम पहले एक अल्फाबेट और एकदम बाद में एक सिंबल आए। आपको ऐसा कॉन्सोनेंट लेना है जिसके एकदम पहले एक क्या होना चाहिए, आपका एक आपको अल्फाबेट होना चाहिए और उसके एकदम बाद में एक सिंबल होना चाहिए। चलो अब यहां पे देखते हैं ऐसा। अब हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग स्टेप 1 को रेडी कर रहे हैं, स्टेप 1 हम लोग तैयार कर रहे हैं और स्टेप 1 के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फाइंड आउट सच कॉन्सोनेंट विच इज एग्जैक्टली प्रीसीडेड बाय अ अल्फाबेट और फॉलोड बाय अ सिंबल। चलो ठीक है, देखते हैं। डी ए कॉन्सोनेंट है बट इसके पहले आपको कोई भी अल्फाबेट नहीं है। सी से पहले अल्फाबेट है, सी से पहले अल्फाबेट है और बाद में सिंबल भी है एक, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे सी को। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जे, जे से पहले आपको अल्फाबेट तो है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है। एफ से पहले अल्फाबेट नहीं है, क्यू से पहले, देखो क्यू को देखो, क्यू से पहले अल्फाबेट है और बाद में सिंबल भी है, तो एक काउंट करेंगे किसको, क्यू को भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट, और कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है क्या जिसके पहले सिंबल, जिसके पहले अल्फाबेट है, नहीं। तो यहां पे 2 ही ऐसा आपको कॉन्सोनेंट मिला, एक तो सी मिला और दूसरा कौन मिला, क्यू मिला, जिसके पहले अल्फाबेट था और बाद में क्या था आपका, बाद में आपका सिंबल था। चलो अब क्वेश्चन में बोला है कि उन दोनों अल्फाबेट को या 3 जो भी आपको मिलता है ऐसा कॉन्सोनेंट, उसको स्टेप 1 के बिगिनिंग में लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो तो सी और क्यू को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो सी और क्यू, और जो रेस्ट है वो एज इट इज उसको क्या कर दीजिए, जो रेस्ट जो बच गया है उसको एज इट इज वहां पे लिख दीजिए। तो आप यहां पे इसको लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, 6D एंड
EJ-A3F, क्यू छोड़ देंगे, $G4H9KU स्टार, यहीं पे लिख देता हूं स्टार और T। देखिए ये स्टेप 1 बन गया। अब स्टेप 1 के बाद हमारा स्टेप 2 आएगा। चलो स्टेप 2 भी बनाते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारा कि द कॉन्सोनेंट विच आर प्रीसीडेड बाय अ नंबर इज रिप्लेस्ड विथ इट्स नेक्स्ट 8th लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज। बोला कि ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके एकदम पहले एक नंबर आता हो उसको अल्फाबेट में उसके नेक्स्ट 8th लेटर के साथ बदल देना है। ये क्या नेक्स्ट 8th लेटर है, तो ये चीज भी क्लियरली आपको वहां पे नीचे दिया गया है कि एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे B को J के साथ बदलेंगे, मतलब B का पोजीशन 2 होता है, 8 जोड़ दो 10, J का पोजीशन कितना होगा 10, मतलब 8वां लेटर उसके बाद का लेना है, उसके बाद का 8वां लेटर लेना है। चलिए तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिसके एकदम पहले एक नंबर आता हो भाई, जिसके एकदम पहले एक नंबर आता हो। चलो ऐसा कितना कॉन्सोनेंट है, किसमें देखेंगे, स्टेप 1 में आप देखेंगे, क्योंकि साफ साफ बोला है कि स्टेप 2 स्टेप 1 के बाद आएगा। तो अब स्टेप 1 में देखना पड़ेगा कि ऐसा कितना कॉन्सोनेंट है जिसके एकदम पहले एक नंबर आता है। यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग यहां पे देखने लगते, नहीं, अब हमको स्टेप 1 से मतलब है। अब ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे जिसके पहले नंबर आएगा। चलो देखते हैं ऐसा कितना कॉन्सोनेंट है जिसके पहले एक नंबर है। एक तो मिल गया हमको, डी मिल गया एक। और कौन सा कॉन्सोनेंट है आप लोग भी ढूंढ रहे हैं, जल्दी से ढूंढते हैं हम लोग, जिसके पहले नंबर एक एफ मिल गया, इसके पहले भी नंबर है। नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट कौन सा, एक के भी मिल गया, इसके पहले भी नंबर है। और कोई मिला क्या, नहीं मिला। अब इसमें क्या करना है, तो इसको नेक्स्ट 8th लेटर के साथ बदल देना है। चलो हम लोग बदल देते हैं नेक्स्ट 8 के साथ। यहां पे हो जाएगा CQ6, डी का पोजीशन कितना होता है 4, 8 ऐड कर दो 12 पर क्या हो जाएगा L, फिर एंड, फिर EJ-A3, F6 और 8 14 मींस N, $G4H9, K का पोजीशन 11 और 8 कितना होगा 19 पे क्या होता है भाई S, फिर U स्टार और क्या हो गया T। ये देखिए ये हमारा स्टेप 2 जो है वो बन करके रेडी हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप का चांस आता है। स्टेप 3 देखिए क्या है। स्टेप 3 बोला है कि 2 is subtracted from the number which is not followed by another number। बोला है क्या चीज कि ऐसा नंबर जिसके बाद में कोई नंबर नहीं है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। बोला है कि ऐसा नंबर जिसके बाद में कोई नंबर नहीं है उसमें से 2 को क्या कर देना है, उसमें से 2 को क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना है। चलो अब यहां पे एग्जैक्टली आप क्लियरली देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके बाद में नंबर है, मतलब बैक टू बैक कोई नंबर वाला ऐसा सीरीज में नहीं है। तो मतलब हर नंबर से हमको यहां पे 2 माइनस करना पड़ेगा। चलो स्टेप 3 लिखते हैं। CQ6 - 2 कितना होगा भाई 4L एंड EJ-A3 - 2 1N $G4 - 2 H9 - 2 7SU स्टार और T। अब ये हमारा तीनों स्टेप बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया है। अब सोचो ये समय लगेगा, अभी आपको बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इसको बनाना पड़े एग्जामिनेशन में तो ये चीज करने में हार्डली आपका जाएगा तो 1.5 और 2 मिनट्स आपको हार्डली जाना है। तो भाई क्वेश्चन भी तो 5 पूछा जाएगा। अब इसके बाद कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, बस देखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जवाब देते जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला सवाल जो इस सीरीज में पूछा गया है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन सीरीज आफ्टर स्टेप 3। मतलब स्टेप 3 जब बन गया उसके बाद स्टेप 3 में देखो क्या, देखो भाई, तो बोला है कि लेफ्ट से 6th एलिमेंट। चलो स्टेप 3 में लेफ्ट से 6, 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया E, क्या आ गया E, मतलब हमारा 3 का आंसर क्या हो गया E, ऑप्शन नंबर 1। बस क्वेश्चन पढ़ते जाना, जवाब देते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4
बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन स्टेप 3। स्टेप 3 में प्राप्त प्रत्येक संख्याओं का योग बताओ। मतलब स्टेप 3 में जो भी नंबर्स आया है उसका कितना सम होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेप 3 में देखो तो भाई कितना नंबर है, कौन कौन सा है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। मींस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 14। मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है इसी सीरीज पे कि हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर्स इन स्टेप 3। बोला है कि ऐसा कितना सिंबल है जिसके एकदम बाद में एक नंबर है। बोला कि स्टेप 3 में ऐसा कितना सिंबल है जिसके बाद में नंबर है। चलो स्टेप 3 में ऐसा कितना सिंबल है जिसके बाद में नंबर है, ऐसा कितना सिंबल देखो कोई है क्या, हाँ एक ही सिंबल ऐसा है हैच। इस हैच के बाद में देखो नंबर है 7, मतलब इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ J एंड 4 इन स्टेप 2। बोला कि स्टेप 2 में J और 4 के एकदम बीच में कौन सा लेटर है। चलो स्टेप 2 में J किधर है भाई, स्टेप 2 में J और 4, तो ये देखो है J और ये है हमारा 4 और इसके एकदम बीच में क्या है आपका N। इसके एकदम बीच में क्या है आपका N। हमारा आंसर क्या हो गया N। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा N। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा N। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 लगाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 7th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 3। अच्छा स्टेप 3 में राइट से 7, स्टेप 3 में राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया 2। नंबर 2 हमारा आंसर होगा। नंबर 2 ऑप्शन में देखिए कहां पे है, ऑप्शन में नहीं है नंबर 2, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका भी आंसर क्या हो गया नन ऑफ दीज। तो देखिए मतलब क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको कितना नंबर आ गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। मतलब अगर हमको 2.5 मिनट मेंस के क्वेश्चन बनाने में जाता है तो भाई 5 नंबर दे भी तो रहा है और इसी में हम लोग शॉर्ट तरीका क्या क्या ढूंढते रह जाते हैं। कोई नीड नहीं है भाई, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोई ट्रिक नहीं होता है रीजनिंग में। ये पूरा का पूरा ये जो रीजनिंग आप देख रहे हैं इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद आपको अंदर से आवाज आएगा नहीं अब हम कर सकते हैं। तो सो आप लोग हमेशा इन सब बातों का ख्याल रखें, ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक जो होता है वो रीजनिंग के लिए नहीं है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बस ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और न्यू पैटर्न एडवांस लेवल जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी ट्रिक पे मत जाए, वहां पे प्रैक्टिस पे आप अपने विश्वास रखें और तभी आप जाकर स्कोर कर पाएंगे। मैं शुभम तिवारी बीएससी कोचिंग क्लासेस की ओर से आज आपके लिए अल्फाबेट का एडवांस लेवल डील कर किया है और एडवांस लेवल का ही पार्ट 2 जो है वो कल आएगा। उसमें और भी बेहतरीन सवाल देखेंगे कि 2019-18 में कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा आया जो एस्पिरेंट्स को परेशानी क्रिएट किया या अभी कर रहा है। तो वो हम लोगों का वो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हमारा लेक्चर 6 होगा। थैंक यू सो मच।